हेलो एवरीवन, आई होप यू आर वेल। तो फाइनली आप सभी यूके ट्रिपल एस सी की वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर की भर्ती के फाइनल रिजल्ट का वेट कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में इसके फाइनल रिजल्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आपके साथ कुछ बातें शेयर करनी है कि इस भर्ती के रिजल्ट आखिरकार क्यों डिले हो रहा है, उसमें देरी होने का क्या कारण है, क्या समस्याएं हैं और कब तक इसका रिजल्ट पब्लिश किया जा सकता है। तो इन सभी बातों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बीच बीच में जिस तरह की अपडेट्स आपको मिल रही थी वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर की भर्ती को लेकर, तो उन सभी का एनालिसिस करने के बाद तो यहाँ पे सारे जो डेटा हमने कलेक्शन किया है इसका, तो वो सारा का सारा आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो इसमें भर्तियाँ निकली थी वो दो विभाग में निकली थी। पहला समाज कल्याण विभाग, जो जिसमें आपको आईटी अनुदेशक बनने का अवसर मिला है। दूसरा आपका प्राविधिक शिक्षा विभाग, यानी कि जो पॉलिटेक्निक में कर्मशाला अनुदेशक होते हैं, जिसके लिए आपने अप्लाई किया होगा। तो यानी कि ये इन दो विभागों में भर्तियां थी। अब यहाँ पे एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट समझने की ये है कि आईटीआई अनुदेशक, यानी कि आईटीआई में जो टीचर्स पढ़ाते हैं और पॉलिटेक्निक में जो टीचर्स पढ़ाते हैं, तो ये दोनों दोनों के दोनों अलग हैं। यानी कि अगर इनकी पोस्ट में इनके पे लेवल की बात की जाए, इनका पे स्केल भी अलग है, ठीक है, और पोस्ट भी इनकी अलग अलग है, तो उसमें भी डिफरेंस है। लेकिन हालांकि इसका एग्ज़ाम एक साथ हुआ। आप सभी जानते हैं कि आईटी अनुदेशक और पॉलिटेक्निक कर्मशाला अनुदेशक का एग्ज़ाम एक साथ हुआ था। एग्ज़ाम एक साथ हुआ और एग्ज़ाम एक साथ होने की वजह से इसका रिजल्ट भी एक साथ ही पब्लिश किया गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे हमने एक डेटा कलेक्शन किया, यहाँ पे आप देखिए दोनों के रिजल्ट एक साथ प्रकाशित, दोनों के रिजल्ट को एक साथ प्रकाशित किया गया, जिस कारण दोनों के अभ्यर्थी को उनकी रैंक के अनुसार विभाग आवंटित करना है। यानी कि इसमें जो दोनों ही विभाग हैं, यानी कि समाज कल्याण विभाग और कर्मशाला अनुदेशक, तो दोनों के ही विभाग का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके रिजल्ट को एक साथ पब्लिश किया गया है। और पब्लिश करने के बाद अब क्या है कि अभ्यर्थियों की जो रैंक है उनके अनुसार विभाग को आवंटित किया जाना है। अब ऐसी कंडीशन में क्या है, जब रिजल्ट एक साथ पब्लिश हुआ तो ये रिजल्ट में ये नहीं पता कि कौन सा समाज कल्याण विभाग का अभ्यर्थी है और कौन सा आपका प्राविधिक शिक्षा विभाग का अभ्यर्थी है। अब ऐसी कंडीशन में दोनों अभ्यर्थी को पृथक कर उनकी रैंक को क्रमानुसार रखकर पोस्ट को आवंटित किया जाएगा। यानी कि समाज कल्याण के अभ्यर्थी को अलग निकालकर और प्राविधिक शिक्षा विभाग के अभ्यर्थी को अलग निकालकर क्रमानुसार उनकी रैंक को रखकर तब उनको वहाँ पे पोस्ट को आवंटित किया जाएगा। इसको एक उदाहरण के तौर पर यहाँ पर हम समझते हैं। जैसे जैसे यहाँ पर आप देखिए, एक तरफ विभाग है, एक तरफ रैंक है। सपोज दैट रिजल्ट में इस प्रकार की बातें नहीं है कि आपका कौन सा समाज कल्याण का और कौन सा प्राविधिक शिक्षा विभाग का। हमने यहाँ पे थोड़ा एक रफ डाटा लेकर उसका यहाँ पे एनालिसिस किया। यहाँ पे देखिए आप, जैसे पहले दो अभ्यर्थी प्राविधिक शिक्षा विभाग के, यानी कि पहले अभ्यर्थी जो प्राविधिक शिक्षा विभाग है उसने फर्स्ट रैंक प्राप्त की है। उसी प्रकार से तो जो दूसरा अभ्यर्थी है, माना वो भी प्राविधिक शिक्षा विभाग का है, उसने सेकेंड रैंक प्राप्त की है। अब तीसरे रैंक पर आ जाता है समाज कल्याण विभाग के अभ्यर्थी, और फिर उसी के नीचे आ जाता है समाज कल्याण विभाग का जिसने फोर्थ रैंक प्राप्त किया। ऐसी कंडीशन में जो पहले दो अभ्यर्थी प्राविधिक शिक्षा विभाग वाले, उन्होंने फर्स्ट और सेकंड रैंक अचीव किया है, तो उन्होंने अपनी जो पोस्ट प्रेफरेंस दी होगी अपनी रैंक अकॉर्डिंग, तो उनको तो मिल जाएगी। अब यहाँ पे समझना है कि समाज कल्याण विभाग, यानी कि ये स्टार्टिंग में थर्ड रैंक पर है, यानी कि इसके विभाग के अनुसार इसकी फर्स्ट रैंक होगी, क्योंकि रिजल्ट तो एक साथ पब्लिश हुआ है। लेकिन समाज कल्याण विभाग का अभ्यर्थी यहाँ पर थर्ड रैंक पर है, लेकिन सबसे ऊपर आया है प्राविधिक शिक्षा विभाग के जस्ट सेकंड रैंक के बाद थर्ड रैंक पर है समाज कल्याण विभाग का अभ्यर्थी। तो इसकी रैंक अपने विभाग के हिसाब से फर्स्ट होगी। तो अब जब इसकी रैंक फर्स्ट है, सपोज दैट मान लीजिए फीटर का है और उसकी फर्स्ट रैंक है, तो इसने आईटीआई अनुदेशक फीटर को वहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस अगर फर्स्ट रखी होगी तो इसको वहाँ पे वही पोस्ट मिल जाएगी। ये नहीं कि इसकी इसकी थर्ड रैंक है और आयोग के द्वारा जिस प्रकार से रैंक अकॉर्डिंग विभाग आवंटन किए जाएंगे उस प्रकार से नहीं होगा। अगर इस प्रकार से होगा तो इस प्रकार से मिस्टेक हो सकती है पोस्ट को आवंटित करने में। तो या तो आयोग को इस रिजल्ट को सेपरेटली पब्लिश करना चाहिए था कि समाज कल्याण विभाग के अभ्यर्थी का अलग और प्राविधिक शिक्षा विभाग के अभ्यर्थी का अलग, भले ही एक पीडीएफ में उसको ऐड कर देते। साथ ही जब पोस्ट प्रेफरेंस दी गई थी तो पोस्ट प्रेफरेंस के लिए भी अलग अलग सेक्शन बनाने चाहिए थे कि ये प्राविधिक शिक्षा विभाग के, ये समाज कल्याण विभाग के। इससे क्या होता है, इससे अभ्यर्थी सेपरेट हो जाते। सेपरेट होने के बाद जब उनके डिपार्टमेंट उनको पोस्ट अलॉट करने की बारी आती तो उनको इजीली पोस्ट को अलॉट किया जा सकता था, चाहे तो वो एप्लीकेशन के माध्यम से करते, चाहे वो मैनुअली करते। तो दोनों तरीके से इजीली उसको क्या था, पोस्ट को आवंटित किया जा सकता था, अलॉट किया जा सकता था।
तो अब क्या होगा कि अब इनको सेपरेट करना पड़ेगा। जैसे प्राविधिक शिक्षा विभाग की हमने अलग कर ली, अब क्या होगा जब समाज कल्याण विभाग के अभ्यर्थियों को अलग किया जाएगा, जो थर्ड रैंक पर है उसकी फर्स्ट रैंक बन जाएगी, जैसे फोर्थ रैंक पर है उसकी सेकंड रैंक बन जाएगी। तो इस प्रकार से इनको सेपरेट करके तब जाके इनको इनकी पोस्ट को उनका आवंटन, इनकी पोस्ट का आवंटन इनकी रैंक के अकॉर्डिंग किया जाएगा, जिस प्रकार से इन्होंने अपनी पोस्ट प्रेफरेंस रखी है। अब यहाँ पर आप देखिए जैसे रिजल्ट है, इस रिजल्ट में आप देखिए यहाँ पर ये क्रमशाला अनुदेशक, और यहाँ पर आप देखिए सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे जेंडर है, कास्ट है, कैटेगरी है, मतलब उसकी रैंक है, मार्क्स है, ठीक है, और सिलेक्ट एज है, किस कैटेगरी में वो सिलेक्ट हुआ है। तो यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ कि कौन सा अभ्यर्थी समाज कल्याण से है, कौन सा अभ्यर्थी प्राविधिक शिक्षा विभाग से है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आयोग इस प्रकार से रैंक के अकॉर्डिंग जैसे यहाँ पे दिया होगा इस प्रकार से विभाग आवंटन किए जाते हैं, तो जैसे कनिष्ठ सहायक के रिजल्ट में हुआ था विभाग आवंटन करते हुए गलती, तो उस प्रकार से मिस्टेक हो सकती है। तो उनको अगर सेपरेट करके किया जाएगा तभी जाके सही तरीके से विभाग आवंटन हो सकते हैं, और आयोग मुझे लगता है इसी प्रकार से भी अपनी प्रक्रिया कर रहे होंगे, इसी प्रकार से प्रक्रिया को करेंगे। तो ये भी कारण है कि इसी वजह से रिजल्ट डिले हो रहा है, क्योंकि सेपरेट करके अभ्यर्थी को अलग अलग उनको विभाग का आवंटन करना है। क्योंकि जैसे सपोज दैट इसमें क्या है, इस वैकेंसी में एक सबसे बड़ी समस्या क्या है कि देखिए जैसे अनुदेशक आईटी अनुदेशक वाले हैं और प्राविधिक शिक्षा विभाग जो पॉलिटेक्निक कर्मशाला अनुदेशक वाले हैं, इसमें दोनों कंबाइन है। अब जैसे कनिष्ठ सहायक की भर्ती का जब फाइनल रिजल्ट आया था, जब उन्हें विभाग अलॉट किया गया था, उनको पोस्ट दी गई थी, तो वो इजी था क्योंकि उनमें केवल एक कनिष्ठ सहायक के अभ्यर्थी थे, एक ही पे स्केल था, एक ही सब कुछ था, तो कनिष्ठ सहायक के सारे अभ्यर्थी थे, तो वहाँ पे उनकी रैंक के अकॉर्डिंग उनको पोस्ट अलॉट करना काफ़ी आसान हो गया था। तो उनको इजीली ऐसी जो भर्ती होती है जिनमें एक ही चीज़ में आपका वो हो, जैसे कनिष्ठ सहायक है, एक ही पद है, तो उसी पद के अनुसार जितने अभ्यर्थी यहाँ पर सिलेक्ट हुए तो उनको इजीली उनकी रैंक के अकॉर्डिंग पोस्ट अलॉट हो जाती है। लेकिन जब अलग अलग पे स्केल का सिस्टम होता है, जैसे आईटी अनुदेशक कल हो गया, कर्मचारी अनुदेशक कल हो गया, तो ऐसी कंडीशन में सेपरेट करके ही पोस्ट को अलॉट किया जाएगा। तो ये भी इसके डिले होने के कारण हो सकता है आयोग इस पर भी चर्चा कर रहा हो किस प्रकार से आपको विभाग का आवंटन करना है, ताकि किसी प्रकार की कोई भी मिस्टेक ना हो, किसी अभ्यर्थी के साथ किसी प्रकार का कोई भी अन्याय ना हो। क्योंकि कनिष्ठ सहायक में के फाइनल रिजल्ट में ऐसा ही हुआ था, फिर उसको वापस से आयोग ने दोबारा से उसमें करेक्शन करके उसको दोबारा से पब्लिश किया था, क्योंकि अभ्यर्थियों ने उसकी कंप्लेन की थी कि रिजल्ट में उनको उनकी रैंक के अकॉर्डिंग उनको पोस्ट नहीं मिली है। तो आपको ये चीज़ें भी समझनी है कि अपनी रैंक के अकॉर्डिंग पोस्ट कैसे मिलती है, ताकि आपको भी इसका एक आइडिया लग सके। अब आगे बात कर लेते हैं इसमें डिले होने का और क्या कारण है। इसमें डिले होने का कारण क्या है कि अभ्यर्थियों के अनुभव प्रमाण पत्र की जांच। देखिए जैसे कि आपको अपडेट्स मिली होगी, पिछले लगातार कुछ अपडेट्स आपको मिले हैं कि अभी आयोग अनुभव प्रमाण पत्र की जांच कर रहा है। देखिए अगर जांच का विषय है तो जांच होनी चाहिए। और देखिए जांच में यहाँ पे दो बातें हैं। पहला, देखिए यहाँ पे क्या है कि जैसे स्टेट का SSS होगा और SSC हो गया जो सेंटर का SSC होता है। देखिए जहाँ तक कि किसी भी अनुभव प्रमाण पत्र की जाँच की बात आती है तो वो एक छोटी और लिमिटेड जांच होती है, क्योंकि अगर अगर किसी भर्ती में जिस प्रकार से करप्शन की बात सामने आती है, बड़ा करप्शन हो जाता है, जैसे यूकेपीएससी जेईई में हुआ था, तो वहाँ पे एक बड़ा इन्वेस्टिगेशन होता है या नीचे से लेकर ऊपर तक का इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। और तो यहाँ पे क्या है कि अनुभव प्रमाण पत्र है, तो एक छोटी जांच है, एक लिमिटेड जांच है, तो आई थिंक ये पूरी हो गई हो, क्योंकि यहाँ पे कोई करप्शन की बात नहीं, कोई करप्ट होने की बात नहीं। अगर जैसे भर्ती स्टार्टिंग से लेके एग्जाम से लेके सभी चीज़ों से लेके पूरी तरह से करप्टेड हो तो उसमें बड़ा इन्वेस्टिगेशन होता है। तो यहाँ पे एक लिमिटेड जांच है जो आपके अनुभव प्रमाण पत्र की जांच होनी है। आई थिंक आयोग ने वो लगभग कंप्लीट कर ली होगी। तो मुझे लगता है कि जल्दी आयोग ने उसको कंप्लीट कर लिया होगा, जिस जिस प्रकार की अपडेट्स हमें मिली थी कि जल्दी उसको आयोग कंप्लीट कर लेगा, और कर ली होगी आई थिंक। तो अब क्या है कि बस आपका पोस्ट को आवंटन करना है, आपको डिपार्टमेंट अलॉट करना है, जिसकी प्रिपरेशन आयोग कर रहा है। अब इसमें एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको और बता दूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, वो क्या है कि वेटिंग लिस्ट जारी होने की संभावना है। देखिए अभी जो आपका मुख्य आरक्षी पुलिस दूरसंचार का जो रिजल्ट पब्लिश किया गया था उसमें सेकंड लिस्ट जारी की गई, यानी कि वेटिंग लिस्ट जारी की गई। महिला अभ्यर्थी नहीं मिली योग्यता के अनुसार, यानी कि जो आयोग का क्राइटेरिया था उसके अनुसार महिला अभ्यर्थी नहीं मिली, कुछ पोस्टें खाली रह गई होगी। तो एक रूल होता है यूके SSS में, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया कि वे जो सीटें थी वे मेल कैंडिडेट को दे दी। तो यहाँ पे कर्मशाला अनुदेशक में भी ऐसा ही हो सकता है, क्योंकि महिला अभ्यर्थी उतनी नहीं है जितनी सीटें हैं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हो सकता है कि वेटिंग लिस्ट जारी हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में हो सकता है कि वेटिंग लिस्ट जारी हो सकती है, एक पॉसिबिलिटी है। अब अगर इसके रिजल्ट की बात की जाए तो रिजल्ट इसका आपका एक्सपेक्टेड अगर माना जाए तो अक्टूबर
या लास्ट वीक तक पॉसिबिलिटी जाएगी इसका रिजल्ट आ जाएगा, जहाँ तक क्या होगा अपनी सारी चीज़ें पूरी कर कर पब्लिश कर देगा। नहीं तो नवंबर में तो उसका रिजल्ट आने की 100% पॉसिबिलिटी है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं आपके साथ और शेयर कर दूँ, जब भी किसी भर्ती की, चाहे वो कोई भी भर्ती हो, चाहे वो छोटी इन्वेस्टिगेशन हो बड़ी इन्वेस्टिगेशन हो, जब भी किसी भर्ती की जाँच शुरू हो जाती है, चाहे वो कोई भी भर्ती है, चाहे वो छोटी जाँच है बड़ी जाँच है, तो वो हमेशा डिले हो जाती है और फिर वो लगातार डिले होती रहती है। कई बार भर्ती में कोर्ट में जाने के भी चांसेस हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में भर्ती के डिले होने के चांस तभी बढ़ता है जब उसमें इन्वेस्टिगेशन की बात सामने आती है। अब क्योंकि ये लगातार डिले इसीलिए हो रही है क्योंकि इसमें इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा होगा, उधर इसमें दोनों भर्तियों के दोनों विभाग की पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर भी आयोग को अलग अलग सेपरेट करके विभाग का आवंटन कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तभी जाके भर्ती इतनी डिले हो रही है। तो हमें ये लग रहा है कि जिस प्रकार का इनपुट है कि अक्टूबर के लास्ट वीक तक इसकी पॉसिबिलिटी, वरना नवंबर में आ ही जाएगा रिजल्ट इसका। तो आप मान के चलिए, होपफुली हम यही करते हैं कि सभी कैंडिडेट्स के लिए अच्छा हो, जिन्होंने मेहनत किया, ईमानदारी से काम किया, हार्डवर्क किया, अपना काम छोड़कर इस एग्ज़ाम को अपना टाइम दिया है, तो उन सभी को विश ऑल द बेस्ट। तो ये थी स्टूडेंट में कुछ जानकारी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू।